नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर आज आपके साथ कानपुर से। और आज हमारे लिबरल और जो लिबरल मीडिया है ये पिछले एक दिन से बहुत चुप थी, जबकि दिन दहाड़े महाराष्ट्र के कई ज़िलों में, चाहे अमरावती हो, चाहे नांदेड़ हो, चाहे मालेगांव हो, वहाँ पर एक शांतिप्रिय समुदाय, जिसको ये शांतिप्रिय समुदाय बोलते हैं, वो शांतिप्रिय समुदाय क्या कर रहा था, चलिए इस वीडियो क्लिपिंग में देखते हैं। ये वीडियो क्लिपिंग आपके लिए। तलवार घेऊन निघाले नाही। मित्रों, ये वीडियो क्लिपिंग आपने देखी, इसमें आपको दिख रहा है कि एक शांतिप्रिय समुदाय लगभग 20 से 30 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा है। हाथों में तलवार भी लिए हुए हैं, इस्लामिक झंडा लिए हुए हैं, जिहाद की बात करते हुए दिखते हैं। और जहाँ जहाँ से ये गुजरते हैं, चाहे वो नांदेड़ हो, चाहे अमरावती हो, चाहे मालेगांव हो, हमारे हिंदू सनातन लोगों की दुकानों में आग लगाते हुए, उनकी गाड़ियों को जलाते हुए ये प्रोटेस्ट करते हैं। और इनको हमारा लिबरल मीडिया शांतिप्रिय समुदाय बोलता है। और हमारे नेतागण राहुल गांधी जो इटली में बैठे हुए हैं, उनका एक भी ट्वीट नहीं आता इस शांतिप्रिय समुदाय के लिए। सलमान खुर्शीद जो हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएस से कर रहा था, उसका एक भी ट्वीट, एक भी वक्तव्य इस शांतिप्रिय समुदाय के लिए नहीं आता। ये राशिद अल्वी जो भाषण दे रहा था और राम के नाम लेने वालों को निशाचर और पिशाच और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, इसका एक भी वक्तव्य, एक भी ट्वीट इन लोगों का नहीं आता। ये हो रहा है महाराष्ट्र में, जहाँ पर एक समय पे बाला साहब ठाकरे थे, जो हिंदुओं का, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखते थे। आज उनके सुपुत्र, उनके साहबजादे ने आज बाला साहब ठाकरे का नाम डुबा दिया महाराष्ट्र में। पुलिस देखती रही और ये दंगाई जो 30-35 हज़ार की भीड़ में थे, ये दुकानों में आग लगाते रहे, लोगों को भयभीत करते रहे। और ये भीड़ में आते क्यों हैं? ये एक संप्रदाय विशेष को, खासतौर से सनातन धर्म को एक डराने की कोशिश में रहते हैं। और ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था, महाराष्ट्र से 2,500 किलोमीटर दूर त्रिपुरा के अंदर एक फेक वीडियो, जिसमें एक मस्जिद जलती हुई दिखाई पड़ी। बाद में वहाँ पर कुछ दोनों संप्रदाय के बीच में आपस में तनाव हुआ, कुछ हिंसा हुई। उस हिंसा के विरोध में आज महाराष्ट्र में जो हिंसा का तांडव हुआ, वो हम सभी लोगों को एक संकेत देता है। मित्रों, एक संकेत के साथ में हम सभी को, चाहे वो हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे शिवसेना वाले लोग हों, चाहे वो एनसीपी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो भी सनातन परंपरा और जो भी हिंदू धर्म को मानता है, आज हम सभी लोगों को ये विचार करना चाहिए कि ये शांतिप्रिय समुदाय जब 2,500 किलोमीटर दूर एक फेक न्यूज़ के कारण हिंसा होती है, उसका इफेक्ट और उसका बदला लेने की कोशिश ये 2,500 किलोमीटर दूर करते हैं। और उनकी संख्या देखिए, संख्या उनकी 30 से 35 हज़ार की संख्या में एक साथ निकलते हैं, ये तलवारों के साथ में। तो आज ये महाराष्ट्र में हो रहा है, कल ये हमारे आपके प्रदेश में, हमारे आपकी गलियों में, हमारे आपके घरों के आसपास भी ये नज़ारा दिखने को मिल सकता है। मित्रों, तो आज हमें इन सब चीज़ों से बहुत सचेत होने की ज़रूरत है। और हमें ये जो हमारा जो लुटियन और लिबरल जो गैंग है भारत का, जो वामपंथी गैंग है भारत का, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने वोट बैंक के लिए इस देश को
बर्बाद करने में तुली हुई है, इस देश को तबाह करने में तुली हुई है मित्रों। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर इस शांतिप्रिय समुदाय ने लोगों की दुकानें जलाई, अराजकता करी खुलेआम हथियार लेके, वहाँ पर आज शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट है। वहाँ नवाब मलिक पिछले कई महीनों से अपने दामाद समीर खान, जो कि ड्रग के व्यापार में सम्मिलित है, 8 महीने जेल में रहा है, उसको छुड़वाने के लिए लगे हुए पूरी गवर्नमेंट इंटरनेशनल ड्रग डीलर को खुश करने में लगी हमें दिखती है। ये आज अपने स्वार्थों में, आज अपने निहित स्वार्थों में इतने ज़्यादा लिप्त है मित्रों। इनको ना राष्ट्र की चिंता है, ना महाराष्ट्र के लोगों की चिंता है, ना इस देश के लोगों की चिंता है, ना किसी समुदाय विशेष की चिंता है। ये जो आज महाराष्ट्र में हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। और अब इस समय अब निंदा करने का भी नहीं रहा। अब समय है कि हमको भी एक लोकतांत्रिक तरीके से इसके अगेंस्ट में हम सभी लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं मित्रों, ये आग हमारे आपके घर तक भी आएगी। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आज की तारीख में। मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि एक नया कॉन्शियसनेस, एक नई समझ आनी चाहिए। बहुत राजनीतिक चाटुकारिता हम सभी लोगों ने कर ली, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे शिवसेना का हो, चाहे एनसीपी का है, चाहे वो टीएमसी का है, किसी का भी है। हमने अपने नेताओं की चाटुकारिता अपने स्वार्थों के चक्कर में हम इतने वर्षों करते रहे। अब ये चाटुकारिता छोड़ के हम इस राष्ट्र को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए हम सब एकजुट हों और इन आसुरी शक्तियों को, जो देश को तोड़ने, देश में गजवाए हिंद करने का जो सपना देख रही हैं बाहरी शक्तियां और उनके साथ मिले हुए हमारे जो देश के अंदर जो हमारे उनके साथ मिले हुए लोग हैं, इन सबको एक संदेश देने की बहुत ही आवश्यकता है। हो सकता है इसमें कई लोगों का बलिदान हो। तो कभी ज़रूरत पड़ती है इस राष्ट्र को, कभी ज़रूरत पड़ती है इस सनातन धर्म को, तो हम सब लोगों को मित्रों अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं, जो स्थितियां दिख रही हैं, वो स्थितियां यही दिशा निर्देश हमें दे रही हैं कि अब समय है हम सभी सनातनी, हम सभी भारतीय एक सूत्र में बंधे और लोकतांत्रिक तरीके से ये जो पुरानी व्यवस्था है, ये जो पुराना राजनीतिक डिस्कोर्स है, जिसमें मैं, मेरा परिवार और मेरा स्वार्थ, इस डिस्कोर्स को चेंज करने के लिए हमें ही दबाव बनाना पड़ेगा। और आज की जो महाराष्ट्र की घटना है, चाहे पिछले आपको याद होगा जब ममता बनर्जी चुनाव जीती थी, ऐसे ही हजारों हिंदू परिवार पश्चिम बंगाल से माइग्रेट होकर आसाम में शरण ली थी। कितनी महिलाओं के साथ कितने गरीब हिंदुओं के घर जला दिए खुलेआम, और कोई आज तक पुलिस की कार्रवाई उचित दिखती, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती दिख रही है, ना ही हमारी माननीय लॉर्ड्स काम करते हुए दिख रहे हैं। ये जो हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी कमी हम सभी भारतीयों की है, हम सभी सनातनी की है, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो मित्रों। आज पार्टी लाइन से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है और इन आसुरी शक्तियों को, जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जो देश में एक संप्रदाय विशेष को अपना आशीर्वाद दिए हुए हैं कि आप कुछ भी करो, आपके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर यही चीज़ जो महाराष्ट्र में मित्रों आज हुई है, ये अगर योगी जी के स्टेट में हो जाती तो आप मान के चलिए, ये पूरा लिबरल मीडिया, ये पूरा वामपंथी मीडिया, ये पूरा चाटुकार मीडिया, भारत में ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, आज के अखबार में आपको पूरा विश्व के मीडिया में इन पत्रकारों का आर्टिकल मिलता। इट्स ए हाई टाइम।
आज सब दिख रहा है आसुरी शक्तियाँ हमारे सामने कौन है और वो किस हद तक जा रही हैं। और मित्रों, ये मैंने कई बार ये बोला है अब मैं वीडियो में, ये अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं ये आसुरी शक्तियाँ, और ये अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हुए किसी भी हद तक जाएंगे, ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो ये जितना नीचे जाएंगे उतना ही ये एक्सपोज होंगे। बहुत हद तक हम सभी भारतीय आज की तारीख में समझ रहे हैं इन सब आसुरी शक्तियों का जो प्रयोजन है, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं भारत विरोधी, सनातन विरोधी, उनके साथ मिलके जो इन्होंने सभी भारतीयों के दिमाग को 70 सालों से मीडिया के थ्रू, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू, बॉलीवुड के थ्रू, इतिहासकारों के थ्रू, अपने साहित्य के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू जो पूरे दिमागों में कंट्रोल करके रखा था, वो कंट्रोल इनके हाथ से जा रहा है। तो ये सब बहुत परेशानी में है और अपना फ्रस्ट्रेशन ये किसी भी हद तक, इन्होंने दिल्ली में सीए के दंगे कराए, इसमें लगभग 60 लोगों की जानें गई, इनको फ़र्क नहीं पड़ा। ये महाराष्ट्र में भी वही कर रहे हैं। ये जब लखीमपुर में जब 4 लोग गाड़ी से कुचल जाते हैं और उतने ही लोगों की हत्या होती है, तब तो ये दौड़ भाग के ये गिद्ध लखीमपुर पहुंच जाते हैं। लेकिन हम सभी भारतीयों को विश्वास है ये महाराष्ट्र में मालेगांव में या जहाँ जो हुआ ये गिद्ध वहाँ नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि ये गिद्ध हैं और गिद्धों का एक संस्कार होता है, ये दूसरों के जीवन से अपना जीवन चलाते हैं मित्रों। तो हम सभी लोगों को ये जानने और समझने की ज़रूरत है, चाहे हम किसी भी पार्टी लाइन से बाहर निकलना, अब हम सभी को पार्टी लाइन से बाहर निकलना पड़ेगा मित्रों। नहीं तो आप ये मान के चलिए आने वाले कालखंड में ये राष्ट्र जब नहीं रहेगा, जब सनातन नहीं रहेगा, तो मित्रों आप चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, आप भी नहीं रहेंगे और आपकी आने वाली जनरेशन को भी जो संकट आने वाला है वो अभूतपूर्व होगा। तो ये सही समय है मित्रों, हम सभी पार्टी लाइन से बाहर निकलें और राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए खड़े हों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।